In previous lecture, we have seen exercise number 1.1. Today, we are going to start exercise number 1.2. First question number 1. Find the derivatives of the function y is equal to f of x using the derivatives of the inverse function. यहाँ पे आपको inverse function find करना है. X is equal to inverse function of y in the following. So first number example, यहाँ पे first number example है. First number y is equal to root of x. So यहाँ पे आपको क्या inverse function of y find करना है. So first convert, यहाँ पे कन्वर्ट करना है. यहाँ पे रूट एक्स है, उसको एक्स में कन्वर्ट करना है. तो क्या करना पड़ेगा फर्स्ट. सो यहाँ पे आपको स्क्वेरिंग बोथ साइड्स. स्क्वेरिंग बोथ साइड्स करने के बाद y इज स्क्वेयर एंड रूट एक्स स्क्वेयर इज x. सो यहाँ पे एग्जाम्पल होगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर. एंड लास्ट टाइम हम लोग ने क्या किया था कि डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया था. यहाँ पे डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y नॉट x. सो यहाँ पे क्या होगा, dx अपॉन dy हो जाएगा एंड derivatives with respect to y is equal to this. Then find the derivatives of the y square derivatives is 2y. y square derivatives क्या होगा आपका 2y होगा. एंड y का वैल्यू क्या है, the y वैल्यू इज y का वैल्यू क्या है रूट एक्स. सो रूट एक्स यहाँ पे आपको रूट एक्स लिखना है. So dx upon dy is equal to 2 in root x. Again next step आपको फाइंड करना है dy by dx. So dy by dx करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है 1 अपॉन dx अपॉन dy is equal to 1 अपॉन 2 root x. ये आपको फाइंड करना है. So final answer is dy upon dx is equal to 1 upon 2 root x. फिर से एक बार बताता हूं मैं. यहाँ पे आपको y is equal to root x एग्जाम्पल है. रूट एक्स का x में कन्वर्टेशन करना है. सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, y का स्क्वेयर y स्क्वेयर, रूट एक्स का x होगा. सो एग्जाम्पल होगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर. यहाँ पे आपको इनवर्स में एवरी टाइम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y. सो x का डेरिवेटिव्स dx अपॉन dy एंड डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू y वाई स्क्वेयर. वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव्स होगा 2y. सो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 2 रूट एक्स. सो बट dy अपॉन वी वॉन्ट dy अपॉन dx. सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy, क्योंकि ये dy अपॉन dx का इन्वर्स होगा. सो 1 अपॉन dx अपॉन dy कितना है 2 रूट एक्स. सो फाइनल आंसर dy अपॉन dx 1 अपॉन 2 रूट एक्स. ये होगा फर्स्ट नंबर का. नाउ सेकेंड नंबर एग्जाम्पल. सेकेंड में आपको क्या दिया है, y इज इक्वल टू 2 माइनस रूट एक्स. यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू आना चाहिए. तो फर्स्ट यहाँ पे x है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, राइट. यार स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. y का स्क्वायर होगा वाई स्क्वेयर, y का वाई स्क्वेयर होगा, इसका 2 माइनस रूट एक्स होगा.
2 माइनस रूट एक्स। देन वाई स्क्वेयर, ये रूट एक्स यहाँ पे आके माइनस का प्लस रूट एक्स हो जाएगा, एंड 2 ये वाई स्क्वेयर वहाँ पे जाके माइनस वाई स्क्वेयर। फिर से यहाँ पे रूट एक्स है तो एक्स करना है तो क्या करना है, स्क्वेयरिंग ही करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ओके, सो यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है और इसका 2 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। नेक्स्ट अभी क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। सो इसका dx अपॉन dy और इसका डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू y, 2 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर। सो कंपोजिट डेरिवेटिव्स कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट यहाँ पे डिग्री है, पावर है, तो यहाँ पे 2 है तो आपको डेरिवेटिव्स क्या है, 2 माइनस वाई स्क्वायर, एन 2 माइनस 1 1 होगा, इसके लिए वही अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर। देन राइट हियर इज 2 माइनस वाई स्क्वायर, 2 का डेरिवेटिव्स 0 होता है, माइनस स्क्वायर का डेरिवेटिव्स माइनस 2y होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 2 माइनस 4y इन ब्रैकेट 2 माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा। देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू क्या है, dx अपॉन dy। हम लोगों ने y का वैल्यू क्या लिया था, y इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 2 माइनस रूट एक्स। यहाँ पे वही वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है, -4 इन स्क्वायर रूट 2 माइनस रूट एक्स। अगेन यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट में 2 माइनस क्या होगा, इन स्क्वायर रूट 2 माइनस रूट एक्स। इतना भी रखेंगे तो भी चलेगा, या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी चलेगा, हम लोग यहाँ पे इतना ही रखते हैं। सो dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy। सो dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑल टर्म्स -4 इन स्क्वायर रूट 2 माइनस रूट एक्स। मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट रहने दो यहाँ पे 2 माइनस root x. So bracket complete. This is final answer. Okay. So this is second number example. Now let us start example number 3. Y is equal to in cube root of x minus 2. यहाँ पे क्या करना है आपको, क्यूब रूट है तो क्यूब करना है, क्यूबिंग ने तो लिखो टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स। क्यूब लिया है तो y का क्यूब होता है y क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 2, क्योंकि ये क्यूब रूट का सिंबल निकल जाएगा। सो ये हो गया। देन y क्यूब, ये -2 यहाँ पे आके +2 इज इक्वल टू एक्स। सो एक्स आया यानी एग्जाम्पल अपना हो गया। सो राइट हियर इज एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब +2। अभी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। सो राइट इट dx अपॉन dy, ये तो आपको मालूम है। देन डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू y इन ब्रैकेट y क्यूब +2। तो यहाँ पे क्या करना है, y क्यूब का डेरिवेटिव्स क्या होता है 3y स्क्वायर, और 2 का डेरिवेटिव्स होता है 0। यानी जहाँ पे y और x नहीं रहता है वहाँ पे डेरिवेटिव्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं रहती है। सो इसका डेरिवेटिव्स होगा 0। सो आपका आंसर आया dx अपॉन dy का आंसर आया 3y स्क्वायर। लेकिन हम लोग को फाइंड करना है dy अपॉन dx, एंड इसके लिए आप लिखते हैं 1 अपॉन इनवर्स ऑफ dx अपॉन dy।
सो 1 अपॉन, सॉरी हम लोग ने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया y का, बट नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, चलेगा 3y²। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, y का जो वैल्यू है यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करते तो भी चलता है। y का वैल्यू है, y का वैल्यू इन क्यूब रूट x माइनस 2। तो यहाँ पे क्या करना है, इन क्यूब रूट 3y² दिया है, इन क्यूब रूट x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। इसको ऐसे भी रख दे सकते हैं या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1/3 x माइनस 2⁻², ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड दिस इज अ फाइनल आंसर। कंसेप्ट वही है कि कन्वर्ट x में करना है, x इज इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन फाइनल आंसर फाइंड करना है। ये आपका मेथड होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4 नंबर एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 2। ये 4 नंबर एग्जाम्पल है। 4 नंबर एग्जाम्पल हम लोग, सॉरी 2x माइनस 1 है 4 नंबर एग्जाम्पल। सो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि फर्स्ट लॉग का कन्वर्टेशन। तो यहाँ पे ये आके क्या होगा, यहाँ पे e⁻y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, क्योंकि लॉग यहाँ पे आके एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होता है। सो e⁻y 2x माइनस 1, सो e⁻y ये -1 यहाँ पे आके +1 हो जाएगा, देन 2x। बट हम लोग को क्या चाहिए, वी वॉन्ट x इज इक्वल टू e⁻y + 1/2। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। देन स्टार्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी y, with respect to y. So dx upon dy is equal to derivatives of e⁻y + 1/2. 1/2 is constant, e⁻y का डेरिवेटिव e⁻y होता है एंड +1 का डेरिवेटिव 1 ही होता है, सॉरी +1 का डेरिवेटिव 0 होगा। सो इतना ही आंसर होगा। देन dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/2 e⁻y। e⁻y का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये आपको देखना है, 2x माइनस 1। तो dy बाई dx, जो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/dx अपॉन dy। 1/2 तो ये साइड में, 1/, जो है सॉरी 1/2 2x माइनस 1, ये इन्वर्स हो जाएगा। 1/2 इन्वर्स होगा तो 2/2x माइनस 1। सो फाइनल आंसर dy बाई dx इज इक्वल टू 2/2x माइनस 1, ये फाइनल आंसर होगा। फर्स्ट इन दिस एग्जाम्पल लॉग कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में। सो लॉग यहाँ पे y होगा तो उसका e⁻y होगा एंड लॉग निकल जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 2x माइनस 1, -1 यहाँ पे आके +1 इज इक्वल टू 2x। सो x इज इक्वल टू e⁻y + 1/2 एंड डिफ्रेंशिएट करना है, देन सॉल्व दिस एग्जाम्पल। ओके, वन मोर एग्जाम्पल ऑफ exponential. So 6th number example, y is equal to e⁻x - 3। हम लोग लास्ट टाइम लॉग का एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया था,
यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आपको लॉग में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट यहाँ पे y माइनस 3 का यहाँ पे प्लस 3 हो जाए e रेज टू x। एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट इनटू लॉग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल टू x हो जाएगा। सो एग्जाम्पल होगा x इज इक्वल टू log ऑफ y प्लस 3। Then next step, differentiate with respect to y. So dx upon dy is equal to, log का डेरिवेटिव्स क्या होता है, 1 अपॉन y प्लस 3। Then dx upon dy, y वैल्यू e रेज टू x माइनस 3, तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, e रेज टू x माइनस 3 एंड यहाँ पे प्लस 3, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 अपॉन e रेज टू x। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्या होता है, 1 अपॉन dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन e रेज टू x, तो ये इन्वर्स हो जाएगा और dy अपॉन dx इज इक्वल टू e रेज टू x, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में यूजिंग इन्वर्स था एंड क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द इन्वर्स फंक्शन है। यहाँ पे डेरिवेटिव्स का इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना था, वहाँ पे इन्वर्स यूजिंग करके डेरिवेटिव्स फाइंड करना था, ये डिफरेंस है। यूजिंग इन्वर्स फाइंड द डेरिवेटिव्स, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था, x का डेरिवेटिव x इज इक्वल टू लेके डेरिवेटिव्स फाइंड करना पड़ता था विथ रिस्पेक्ट टू y, बट यहाँ पे आपको विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव्स फाइंड करके आपको इन्वर्स फंक्शन लिखना है। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डॉट ई रेज टू एक्स। यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। Question number 2, find derivatives of the inverse function. Question number 1 में using inverse function find the derivatives था, यानी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता था कि with respect to y derivatives find करना पड़ता था, बाद में उसका कन्वर्टेशन dy अपॉन dx पे करना था। बट यहाँ पे क्या है, find the derivatives of inverse function, आपको इन्वर्स फंक्शन डेरिवेटिव्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सी फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स, यहाँ पे डॉट है यानी u इंटू वी का फॉर्मूला है। फर्स्ट आपको यहाँ पे नॉर्मल अपना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो क्या होगा, dy बाय dx, डेरिवेटिव्स तो u इंटू वी आपको मालूम है, फर्स्ट राइट एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव्स ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये u है और ये v है, u डेरिवेटिव्स ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव्स ऑफ u। अभी यहाँ पे आगे एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव्स ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स, ये आपका इसमें से कॉमन पार्ट क्या है, तो ई रेज टू एक्स कॉमन है, एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन है, इन ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, एक्स प्लस 2 रह जाएगा। देखो यहाँ पे ई रेज टू एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन, इन ब्रैकेट यहाँ पे एक्स रह गया, यहाँ पे 2, सो हियर इज
एक्स ई रेस टू एक्स एक्स प्लस टू, ये आपका हो गया डिवाई बाय डी एक्स यानी डेरिवेटिव्स। लेकिन हम लोग को क्या फाइंड करना है, इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। सो डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन यानी डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स ई रेस टू एक्स एक्स प्लस टू, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सेकेंड नंबर, वन मोर एग्जाम्पल, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल आपको सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स डॉट कॉस एक्स। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर। विथ रिस्पेक्ट टू x करने के बाद डिवाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे x का x डेरिवेटिव्स ऑफ कॉस एक्स, क्योंकि ये u है और ये v है, प्लस कॉस एक्स डेरिवेटिव्स ऑफ x, x डेरिवेटिव्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड x का डेरिवेटिव्स होता है 1। सो आंसर क्या होगा, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये आपका आंसर आ गया डिवाई बाय डी एक्स का। देखिए हम लोग को इनवर्स फंक्शन निकालना है यानी डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड करना है। सो 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। सो फाइनल आंसर क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, ये होगा एग्जाम्पल नंबर 2। वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 लेते, चलो 3, एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे ही लिखता हूँ मैं, y इज इक्वल टू 8 इंटू 7 रेस टू एक्स। तो यहाँ पे भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ये वेरी सिंपल, u इंटू वी ही फॉर्मूला सब जगह यूज करना है, बराबर। सो डिवाई बाय डी एक्स करना है, u यानी x होता है, डेरिवेटिव्स ऑफ 7 रेस टू एक्स प्लस 7 रेस टू एक्स, 7 रेस टू एक्स डेरिवेटिव्स ऑफ, क्या डेरिवेटिव्स होगा, x होगा। यहां पे क्या होगा अभी, x, 7 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव्स क्या होता है, 7 रेस टू एक्स log 7 प्लस 7 रेस टू एक्स, x का डेरिवेटिव्स 1। इसमें सब में कॉमन क्या है, 7 रेस टू एक्स, तो ब्रैकेट में रह जाएगा x log 7 प्लस 1। ओके, सो ये हो गया डिवाई बाय डी एक्स का वैल्यू हो गया। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए। तो डायरेक्टली इसका इनवर्स में, अभी ये नहीं लिखता हूँ 1 अपॉन डिवाई बाय डी एक्स, डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ 1 अपॉन 7 रेस टू एक्स इन ब्रैकेट x log 7 प्लस 1। ओके, दिस इज एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4। 4 में क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग एक्स। अभी एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग एक्स है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट, इट इज डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव्स 2x होता है प्लस लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है। यहाँ पे तो डायरेक्ट डेरिवेटिव्स आपका आ गया एक्स स्क्वेयर का 2x लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो डिवाइड बाय डी एक्स से हो गया। आपको क्या करना है, इसका सपोज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2x स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स ऐसा हो सकता है। सो डिवाइड बाय डी एक्स का वैल्यू जो है ये आ गया। सो फाइंड डी एक्स अपॉन, क्योंकि इनवर्स फाइंड करना है आपको, क्या करना है, इनवर्स फाइंड। सो इसका क्या होगा, 1 अपॉन डिवाइड बाय डी एक्स। सो 1 अपॉन यानी इनवर्स 1 अपॉन
2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया। इसका इन्वर्स यानी क्या होता है, dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ये होगा उसका इन्वर्स। एंड वन मोर लास्ट नंबर एग्जाम्पल इन क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट नंबर एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू x log x डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर y का dy बाई dx लिखना है, u इंटू वी फॉर्मूला है यहाँ पे, सो u डेरिवेटिव ऑफ v log x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू x log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो x कैंसल 1 प्लस log x, ये हो गया उसका u इंटू बी डी वाई बाय डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया, बट ये फाइनल नहीं है, आपको इन्वर्स करना है। डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा फाइनल आंसर, डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस log x। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पढ़ा है यूजिंग इनवर्स फाइंड डेरिवेटिव्स, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। दोनों क्वेश्चन अलग है, वहाँ पे डेरिवेटिव्स फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे डेरिवेटिव्स फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड देन फाइंड dx अपॉन dy। ओके, let us start question number 3 of exercise number 1.2. Find the derivative of the inverse of the following functions and also find their value at the points indicated against them. पहले फाइंड आपको क्या करना है, इन्वर्स करना है। इन्वर्स फाइंड करने के बाद जो वैल्यू दिया है x का, वो सब्स्टिट्यूट करके उसका वैल्यू, इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना है। सो फर्स्ट नंबर एग्जांपल, y इज इक्वल टू x रेज टू 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x एट x इज इक्वल टू 1। फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, वैसे फाइंड करना है। सो dy बाय dx is equal to derivatives of x raised to 5 plus 2x raised to 3 3x derivatives फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x raised to 5 का डेरिवेटिव होता है 5x raised to 4, यू नो दैट, बराबर। 2 वैसे ही रह जाएगा। x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर प्लस 3x का डेरिवेटिव होता है 3, ये हो गया डेरिवेटिव्स। सो dy बाई डी एक्स, आपका जो dy बाई डी एक्स है वो क्या हो जाएगा, 5x रेज टू 4 प्लस 2 3 जा 6x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3, ये हो गया dy बाई डी एक्स। सॉरी, यहाँ से मैं ब्रैकेट कर देता हूँ। ये dy बाई डी एक्स होने के बाद आपको कन्वर्ट करना है इनवर्स में, dx अपॉन dy। उसका क्या होता है, 1 अपॉन dy बाई dx, यानी उसका कन्वर्टेशन होगा 1 अपॉन 5x रेज टू 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, ये उसका कन्वर्टेशन होगा। ओके, ये हो गया आपका वैल्यू, इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो यहाँ पे क्या करना है, dx अपॉन dy एट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 अपॉन 5x फोर्थ यानी 1 का फोर्थ प्लस 6x स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पे आपको मालूम होगा 1 अपॉन 1 का फोर्थ 1 ही रहता है, सो 5 प्लस 6 प्लस 3,
is equal to 1 upon 14. So dx upon dy is equal to 1 upon 14. So final answer 1 upon 14. तो ये इस तरीके से करना है. फर्स्ट आपको क्या करना है, ये एग्जाम्पल है, उसका डेरिवेटिव्स फाइंड करना है. डेरिवेटिव्स के बाद इन्वर्स फाइंड करना है. इन्वर्स फाइंड करने के बाद x का वैल्यू जो दिया है वो इन्वर्स में सब्स्टिट्यूट करके जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर. दिस फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल. नाउ सेकेंड नंबर एग्जाम्पल. सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में क्या है, देखो, y इज इक्वल टू e रेज टू x प्लस 3x प्लस 2. सेकेंड नंबर है. इसमें क्या करना है, फिर से आपको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है. y का होगा dy बाई dx और इसका होगा डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू x e रेज टू x प्लस 3x प्लस 2. फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे. क्या डेरिवेटिव्स फाइंड होगा, e रेज टू x का e रेज टू x होगा, देन 3x का 3 होगा. ये हो गया आपका dy अपॉन dx. अभी आपको dx अपॉन dy फाइंड करना है, वो तो आपको मालूम है 1 अपॉन dy बाय dx. तो 1 अपॉन dy बाय dx क्या होगा, 1 अपॉन e रेज टू x प्लस 3. अभी आपको क्या करना है, इन्वर्स हो गया. सो dx अपॉन dy एट x इज इक्वल टू कितना है, 0 है. सॉरी, यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया है, एट x इज इक्वल टू 0 दिया है एग्जाम्पल में. सो यहाँ पे आपको क्या लेना है, 0. 1 अपॉन e रेज टू 0 प्लस 3. e रेज टू 0 क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, e रेज टू 0 1 होता है. 1 प्लस 3 यानी 1 प्लस 3 यानी 1 अपॉन 4. सो इज इक्वल टू, तो फाइनल आंसर क्या होगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 हो जाएगा. ये हो गया आपका फाइनल आंसर. देखो, y इज इक्वल टू e रेज टू x 3x प्लस 2, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx. तो इसका डेरिवेटिव्स फाइंड करना है. e रेज टू x का डेरिवेटिव्स e रेज टू x होता है, 3x का डेरिवेटिव्स 3 होता है. सो dx अपॉन dy यानी इनवर्स ऑफ दिस, इसका इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन dy बाई dx यानी 1 अपॉन e रेज टू 3 e रेज टू x प्लस 3. तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 दिया है. सो x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट है, 1 अपॉन e रेज टू 0 प्लस 3. लेकिन e रेज टू 0 यानी क्या होता है, 1 होता है. सो 1 अपॉन 1 प्लस 3 यानी 1 अपॉन 4 फाइनल नंबर आंसर. सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. ना एग्जाम्पल नंबर, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखेंगे. ओके, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 log x क्यूब एट x इज इक्वल टू 1. यहां भी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्टकट में लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx. डायरेक्ट करता हूं, 3x स्क्वेयर यानी इसका 6x होगा प्लस 2 log का 1 अपॉन x क्यूब, या 3 आगे लेंगे तो भी चलेगा, बट चलेगा. log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, लेकिन log x क्यूब है, इसके लिए 1 अपॉन x क्यूब. अगेन डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब करना है. सो 6x प्लस 2 अपॉन x क्यूब, और ये x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर. तो यहाँ पे आगे ही लिखता हूँ, जगह कम है. सो यहाँ पे क्या करेंगे, 6x तो वैसे रहेगी, ये x स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ का x स्क्वायर जाएगा, तो रह गए 2 3 जा 6 अपॉन x रह गए. कितने रह गए, 2 अपॉन 6. हैव यू फॉलोड दिस. यहाँ पे x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ये x स्क्वायर जाने के बाद 6 अपॉन x बाकी रह गए. तो यहाँ पे क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ क्योंकि वो इजी जाएगा आपको. 6x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन x
ओके, देयरफॉर आपका जो इन्वर्स है dx अपॉन dy, वो तो इन्वर्स यू नो दैट 1 अपॉन dy बाय dx होता है. सो उसका आंसर क्या होगा, dy बाय dx आपका क्या है 6x² प्लस 6 अपॉन x है, तो यहाँ पे क्या होगा x अपॉन 6x² प्लस 6, यानी उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा. ये dy बाय dx कितना है 6x² प्लस 6 अपॉन x है, तो dx बाय dy कितना होगा x अपॉन 6. लेकिन हम लोग को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. यहाँ पे dx dy इज इक्वल टू क्या वैल्यू है, x इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है 1, क्योंकि x का वैल्यू क्या है 1 अपॉन 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6. सो 1 अपॉन 6 प्लस 6. सो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन 12. सो यहाँ पे 1 अपॉन 12 करना है. तो ये भी आपका इजी एग्जाम्पल है. फर्स्ट फाइंड डेरिवेटिव्स, देन इनवर्स डेरिवेटिव्स, एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड फाइनल आंसर. एंड इन दिस क्वेश्चन लास्ट नंबर्स एग्जाम्पल, ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू साइन x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वेयर एट x इज इक्वल टू 2. ये भी वैसे ही करना है, खाली ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल है. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा, साइन डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये ब्रैकेट यानी साइन x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव्स फाइंड करना है. इसका डेरिवेटिव्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ. साइन का डेरिवेटिव्स होता है cos x माइनस 2. अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव्स आपको फिर से निकालना है, बट ज़रूरत नहीं है उसका, लेकिन हम लोग लिखते हैं. एक्स स्क्वेयर क्या है 2x. वन मोर स्टेप, cos x माइनस 2, x का डेरिवेटिव्स 1 होता है, कुछ फ़ायदा नहीं है. 2 का 0 होता है और प्लस 2x. तो यहाँ पे dy बाई dx का आंसर क्या हो गया, dy बाई dx cos x माइनस 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा, प्लस 2x. ये हो गया dy बाई dx. अभी आपको क्या चाहिए, dx अपॉन dy, क्योंकि इन्वर्स डेरिवेटिव चाहिए. इन्वर्स डेरिवेटिव्स 1 अपॉन dy अपॉन dx, यानी 1 अपॉन cos x माइनस 2 प्लस 2x. लेकिन इसका वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है, x का वैल्यू उन्होंने दिया है 2. सो आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 लेना है, इज इक्वल टू 1 अपॉन cos 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2. तो यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस 2 cos 0 प्लस 2 इंटू 2 4. तो फाइनल आंसर dx अपॉन dy, dx अपॉन dy x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos 0, यू नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, cos 0 sin 0 आपको सब मालूम है. cos 0 ऑलवेज क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस 4. सो इज इक्वल टू 1 अपॉन 5. तो dx अपॉन dy एट x इज इक्वल टू 2, वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन 5. ये फाइनल वैल्यू. एंड दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. फिर से ये मैं एग्जाम्पल बताता हूँ. y इज इक्वल टू साइन x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वेयर एट x इज इक्वल टू 2. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे क्या करना है आपको, साइन एंड प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव बनना है. साइन का कॉस होता है, बट अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट, लेकिन ये ब्रैकेट में x है तो x का डेरिवेटिव 1 रहता है, तो कुछ टेंशन नहीं है. सो यहाँ पे 1, एक्स स्क्वेयर का 2x, ये हो गया dy बाई dx, उसका dy बाई dx हो गया, उसका इन्वर्स में कन्वर्टेशन किया, यानी इन्वर्स ने न्यूमरेटर का जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का जगह न्यूमरेटर. एंड देन x इज इक्वल टू 2 जो वैल्यूज था वो सब्स्टिट्यूट किया. यहाँ पे cos 0 यानी 1 होता है, सो 1 अपॉन 1 प्लस 4 यहाँ पे. सो दिस इज फाइनल आंसर.
टुडे आज हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 1.2 देखा है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखा है, उसमें यूजिंग इनवर्स देखा है। देन क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग ने फाइंड द इनवर्स डेरिवेटिव्स फाइंड किया है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग ने इनवर्स डेरिवेटिव्स फाइंड करके उसमें x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर फाइंड किया है। ये 3 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1.2 में डेरिवेटिव्स में। एंड ये सब एग्जाम्पल सेम रहते हैं, खाली आपको फॉर्मूले बाय करने की ज़रूरत है। एंड आप फार्मूले बाय करेंगे 100% करेंगे, मुझे मालूम है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ओके, थैंक यू।